हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है धौंस। रात के 10 बज रहे थे। रीना को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति सचिन अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज तो 9 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में, बताते भी नहीं हैं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि सचिन को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता रीना सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई न कोई काम में लगाए ही रखती हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने ये कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर रीना से कोई काम निकलवाना होता है तो फिर वो इसी तरह के काम करती हैं। हमेशा सचिन के कंधे पर बंदूक रख कर चलाती हैं। पिछले 1 साल में रीना को ये अनुभव तो हो चुका था, पता नहीं अब किस चीज़ की भूमिका बना रही हैं। इतने में सचिन कमरे में आया। उसे देखते ही रीना बोली, सचिन, आपको पता है ना, मैं थक चुकी हूँ। मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो, कोई ज़रूरी बात कर रहा था, सचिन ने कहा। तो उसने सोचा कि शायद रीना उससे पूछेगी, पर रीना ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर सचिन ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे भाई पंकज ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं। अपना सम्मान भी रह जाएगा, और पंकज तो घर का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, सचिन ने कहा। तो रीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बातें कर रहे हो, पंकज ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उधारी देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा। तुम भी हद करती हो, एक एलईडी से क्या नुकसान होगा। और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो, रीना ने कहा। तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गईं। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते हैं क्या। आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ। भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछली 2 बार का भी हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाएं, रीना ने कहा। तो सचिन बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या। दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाले बनते हैं। बस करो सचिन, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिसे जब चाहा घिस कर के पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जबान खुल गई है तेरी, हमें धौंस दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल हम क्या खाली हाथ चले जाएं, और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी, लेकिन
सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रीना ने कहा, लेकिन क्या? आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना ज़रूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन पर वजन डालना ज़रूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। रीना का स्पष्ट रूप देख करके आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार रीना की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद रीना और सचिन ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्ज चुका दिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।